देखेंगे कि हम अपने पेपर्स, अपने रिसर्च पेपर्स, अपने रिव्यू पेपर्स, अपने बुक चैप्टर्स कैसे एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स में सबमिट करवा सकते हैं और कैसे हमें ढूंढना होगा कि आया कि वो जर्नल नेशनल है या इंटरनेशनल है और वो एचईसी रिकॉग्नाइज है या नहीं है। अब आगे फर्दर एचईसी की भी क्राइटेरियाज हैं, डिफरेंट क्राइटेरियाज हैं जिसमें डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स आते हैं, वाई कैटेगरी और एक्स कैटेगरी। चले आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करते हैं। दिस इज द पेज। मैं आपको सारे लिंक्स प्रोवाइड कर दूंगी कि लिस्ट भी प्रोवाइड कर दी जाएगी, नेशनल और इंटरनेशनल जर्नल्स दोनों। और यही अपडेटेड लिस्ट है जो 2026 तक अभी तक चल रही है, जो कि एचईसी ने 2024 में अपडेट की थी। तो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। ये वो पेज है जहां एचईसी ने अपनी सारी रिसर्च पब्लिकेशंस और जर्नल्स से रिलेटेड अपनी सारी पॉलिसी यहाँ अपलोड की हुई है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें हमारे पास नेशनली एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स हैं। जितने भी पाकिस्तानी जर्नल्स हैं वो सारे वाई कैटेगरी में आते हैं। अब एचईसी की 3 कैटेगरी है, डब्ल्यू, एक्स एंड वाई। वाई लोएस्ट कैटेगरी है जो कि एचईसी रिकॉग्नाइज जर्नल्स है। सबसे टॉप पे डब्ल्यू कैटेगरी आती है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली कोई भी पाकिस्तानी जर्नल उसमें फॉल नहीं करता। तो आपको अगर किसी नेशनल जर्नल में अपना पेपर सबमिट कराना है तो आपको इस लिस्ट में चेक करना होगा आया कि वो एचईसी की लिस्ट में फॉल करता है या नहीं। तो यू हैव टू सर्च फ्रॉम हेयर, दीज आर द नेम ऑफ द जर्नल्स एंड यू हैव टू सी कि आप जिस जर्नल में सबमिट करा रहे हैं वो इस लिस्ट में शामिल है या नहीं। और अगर वो इस लिस्ट में शामिल नहीं है तो आई रिकमेंड कि आप उसमें प्लीज़ अपना पेपर सबमिट नहीं करवाएं, क्योंकि वो एक ऑथेंटिक जर्नल नहीं है। पॉसिबली वो एक प्रीडेटरी जर्नल है जो कि पैसे लेंगे और आपके पेपर पब्लिश करेंगे और आपका डाटा ऑलमोस्ट वेस्ट हो जाएगा। एक दूसरी लिस्ट है, ये लिस्ट भी मैंने अपनी वीडियो के लिंक में नीचे प्रोवाइड कर दी है। इसमें आप देख सकते हैं कि इसमें सारे इंटरनेशनल जर्नल्स हैं। इसमें वर्ल्ड वाइड वो सारे जर्नल्स शामिल हैं। इसमें आप अपना पेपर सबमिट करवा सकते हैं। तो इस लिस्ट में दिस इज द टाइटल ऑफ जर्नल, ये उसका आईएसएसएन नंबर है, ये पब्लिशर्स हैं, उसका सब्जेक्ट एरिया क्या है और उसके सब्जेक्ट एरिया की सब कैटेगरी क्या है। तो और वो किस कंट्री में बेस करता है और उसकी कैटेगरी क्या है। जो डब्ल्यू कैटेगरी के जर्नल्स होते हैं वो सबसे बेस्ट जर्नल्स होते हैं जिनके इम्पैक्ट फैक्टर सबसे बेहतर होते हैं। हाई इम्पैक्ट फैक्टर जर्नल्स डब्ल्यू कैटेगरी में आते हैं। और अगर कोई डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल है यू कैन ब्लाइंडली ट्रस्ट दैट जर्नल। आप उसमें आंखें बंद करके अपना पेपर सबमिट कर सकते हैं। तो आप यहाँ से अपना जिस भी जर्नल में आपने सबमिट करवाना है आप इस लिस्ट में चेक करें आया कि वो इस लिस्ट में फॉल करती है या वो जर्नल इस लिस्ट में फॉल नहीं कर रहा। अगर इस लिस्ट में फॉल कर रहा है तो आया उसकी कैटेगरी क्या है, उसकी डब्ल्यू कैटेगरी है, उसकी वाई कैटेगरी है या एक्स कैटेगरी है। वो कैटेगरीज आपको देखनी होंगी डिपेंडिंग अपॉन योर रिसर्च, डिपेंडिंग अपॉन योर रिव्यू। आपने अपना स्टडी को खुद जो है वो जज करना है कि आपकी स्टडी इतनी अच्छी है कि आप उसको डब्ल्यू कैटेगरी में दे सकते हो या वो वाई में फॉल करनी चाहिए या वो एक्स में फॉल करनी चाहिए। मेनली अकॉर्डिंग टू माई एस्टिमेट डब्ल्यू कैटेगरी जर्नल्स होते हैं उनके इम्पैक्ट फैक्टर 2.5 या 2 से ऑलमोस्ट ज़्यादा ही होते हैं। जो एक्स कैटेगरीज के जर्नल होते हैं उनका इम्पैक्ट फैक्टर फॉल करता है अराउंड 1। जबकि जो लोएस्ट कैटेगरी है, जो वाई कैटेगरी जर्नल्स होते हैं, वो उनका इम्पैक्ट फैक्टर 1 से भी कम होता है, 0 में फॉल करता है। उनकी इतनी वर्थ नहीं होती, बट एटलीस्ट दे आर रिकॉग्नाइज्ड जर्नल्स, दे आर नॉट प्रेडेटरी। तो दिस वाज ऑल अबाउट कि आप अपना पेपर सबमिट करवाने से पहले, अपना बुक चैप्टर सबमिट करवाने से पहले कैसे एक एचईसी रिकॉग्नाइज्ड जर्नल की फाइंडिंग कर सकते हैं। यू हैव टू गो थ्रू बोथ ऑफ दीज लिस्ट एंड आपको अगेन इस वेबसाइट से आके जो है वो एचईसी पॉलिसीज भी रीड करनी चाहिए एंड देन यू शुड सबमिट योर पेपर। थैंक यू।